हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 सूट की कटिंग, जो मुझे एक साथ ही कर बताऊंगी मैं आपको कि 3 सूट को एक साथ कैसे काटा जा सकता है, एक ही साइज के, जिसका एक ही नाप है। तो उसको कैसे हम कटिंग कर सकते हैं एक साथ और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हमें इस तरह से अपने सूट को उल्टा करके बिछा लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल सूट को कटिंग करते हैं। इसी तरह से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे सूट को लंबाई में, और इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे सूट को, अपने को, कपड़े को। इस तरह से 2 फोल्ड में करके बिछा लेना है हमें। अब हम दूसरा सूट लेंगे। इस तरह से हमने 2 फोल्ड में करके इसे बिछा लिया है। ये ले लिया हमने अपना दूसरा सूट। इसको भी इसी तरह से इसके ऊपर बिछा कर रख लेंगे। इसे भी उल्टा करके इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से इसे इसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह से वो रखा हुआ है पहला सूट, उसी तरह से बिल्कुल रखते हुए एक साथ एकदम दोनों तरफ से इसे भी इसके ऊपर इस तरह से ही बिछा लेना है हमें। अब लेंगे हम, तीसरा सूट है ये हमारा, तो इसको भी इसी तरह से ये हमारे तीनों सूट हमारे हमने बिछा लिए हैं अपने तय बाई तय। तो अब हम इसकी नाप लेंगे कि हमें कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए सूट के अपने की। तो हमने ले लिया इंच टेप। अब मैं इसकी नापूंगी लंबाई कि हमें लंबाई कितनी चाहिए। इस तरह से मुझे लंबाई सूट की रखनी है 40 इंच। तो हम 40 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जो ऊपर नीचे की साइड बचा हुआ कपड़ा है हमारा 2.5 इंच, इसे हम मार्जिन के लिए नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच चला जाएगा हमारे ऊपर शोल्डर में मार्जिन का। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की साइड जहां तक हमें लंबाई चाहिए। तो ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी है। ये नीचे की साइड हमारा कपड़ा फालतू बचा हुआ तिरछा कपड़ा था, वो निकल जाएगा नीचे की साइड का 2.5 इंच नापने के बाद। अब आएंगे हम ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर अपने 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इस तरह से 6.5 इंच पर लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। एक बार हम इस तरह से नीचे की चौड़ाई को भी नाप लेंगे, हमारे बराबर है, इस तरह से नाप लेना है। अब लगा देंगे हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से 6.5 इंच पर। तो यहाँ हो गया हमारा आर्म होल। ये थोड़ा डार्क कर देंगे। अब लेंगे यहाँ अपने चेस्ट है जो हमारी, उसका चौथाई भाग। तो ये हमारे यहाँ पर 10 इंच ले लिए हमने चेस्ट की चौड़ाई, और 2 इंच लिया इसमें हमने मार्जिन। 40 इंच हमारे चेस्ट है, तो इसका हमने चौथाई भाग 10 इंच ले लिया है। अब इस रखेंगे इंच टेप को इस तरह से। यहाँ से लेंगे हम कमर अपनी 7 इंच पर। इस तरह से नीचे की साइड भी हम हिप लेंगे यहाँ पर 14 इंच पर। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर कमर की चौड़ाई है हमारी, गोलाई है 36 इंच, तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। 2 इंच लेंगे इसमें हम मार्जिन का। इसी तरह से हिप का भी हम चौथाई भाग लेंगे। तो हमने लगाया यहाँ पे 9.5 इंच हिप। अब इस तरह से हम इन निशानों को मिला देना है हमें, कटिंग का और फिटिंग से इस तरह से मिला लेंगे। अब आएंगे हम आर्म होल पर। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो हमें इस तरह से पीछे की साइड आधा इंच पर निशान लगा लेना है। और इसे इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम नापेंगे ऊपर की साइड को 1.5 इंच। तो ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया, ये हमारा
बैक साइड के जो आर्मोल होते हैं उसकी गोलाई देंगे इसे हम 1.5 इंच पर। इस तरह से हमने दे दिया बैक पार्ट की गोलाई। अब लगाएंगे हम अपनी आधा इंच इसके पीछे की साइड लगाएंगे, जो हमने ये गोलाई दी है इसके पीछे की साइड आधा इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे, तो ये गोलाई होगी हमारी फ्रंट पार्ट की आर्मोल की गोलाई हो जाएगी। इससे कि हमारे आर्मोल में यहाँ पर फुलावट नहीं आने की आर्मोल में। अब लगाएंगे हम यहाँ पर गोलाई की 3 इंच हमने लिया है चौड़ाई अपने गले की, और इस तरह से तिरछे में आर्मोल की साइड लगाया आधा इंच पर निशान, और इसे तिरछे में निशान लगा दिया है। इसके हमारे कंधे डाउन हो जाएंगे। अब हमारी ये ऊपर की साइड की सारी अपना नाप तोल हो गई है। अब लेंगे हम पीछे नीचे की साइड चलेंगे, जितना ही हमारा हिप साइज है चौड़ाई उतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उस निशान को मार्जिन वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। और जो पीछे की साइड लगाएंगे हम इसमें फिटिंग वाला निशान अपना, जो हमारी फिटिंग लगाने का होगी हमारे पल्लों की, उसका निशान लगा लिया पीछे की साइड। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो ये हमारे तीनों सूटों की कटिंग हो गई है एक साथ। अब हम ऊपर से करेंगे इसके कंधे डाउन, जो हमने निशान लगाया था। यहाँ से हमें कर देने अपने कंधे डाउन की कटिंग। तो ये हो गई हमारे सूटों की कटिंग। अब नीचे की साइड जो हमारे फालतू कपड़ा निकला हुआ था इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हमारी फुल कटिंग हो चुकी है अपने सूट की। अब हम काटेंगे इनकी बाजू। तीनों सूटों की बाजू भी हमें कट करनी है। हमने पहला एक सूट की बाजू ले ली है, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने इस तरह से मोड़ लेना है। यहाँ से इस तरह से हम मोड़ लेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे मतलब। और हम नापेंगे अपने शोल्डर मतलब आर्मोल की साइज। तो हमें इसे रखना है 10 इंच रखेंगे हम आर्मोल की चौड़ाई। तो हमें 10 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 10 इंच। तो इसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरह से रखेंगे बाजू को। ऊपर से अब निशान लगाएंगे अपने जितने भी हमें बाजू की लंबाई चाहिए। तो हमें 6 इंच बाजू की लंबाई तैयार चाहिए, तो ये हमारा ऊपर से 8 इंच है। इस तरह से हमारा 8 इंच है, तो 2 इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा। 1.5 इंच आगे की साइड और आधा इंच ऊपर शोल्डर में हमारा आ जाएगा सिलाई में। अब इस तरह से नीचे की साइड भी हम 8 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे, और 3 इंच लगाएंगे आगे की साइड को। इस टेप को इस तरह तिरछे में रखते हुए इस निशान लगा लेंगे। अब जैसे इस तरह से लगा देंगे अपनी बाजू की गोलाई। अब कर देंगे बाजू की कटिंग। नीचे की साइड से जो हमारा जॉइंट था इसे भी हम कट कर देंगे। अब देंगे आगे के आर्मोल की गोलाई का निशान, मतलब कटिंग लगाएंगे। इस तरह से 2 पल्ले उठाते हुए ऊपर की साइड के इसमें ये कट लगा देंगे। तो ये आधा इंच का हमने कट लगा दिया है अपना। तो ये हमारी हो गई बाजू कट तैयार, कटिंग हो गए। तो ये हमने तीनों बाजू एक साइज की ही अपनी काट ली है। तो ये हमारे सूट की बाजू भी कट कर तीनों की तैयार हो गई हैं। एक सूट के टाइम में ही हमने तीनों सूटों को कट करके अपना तैयार कर लिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग।